अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है अंसारी ऑनलाइन टीवी के ऊपर, जिसमें लोगों को सिस्टम्स, इंडिकेटर्स और पेड जो भी मटेरियल होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपने हमारी साइट पर जाना है, पूरी डिटेल हासिल करनी है, वहाँ से जाके आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड के लिए जो लिंक है वो आपको यहाँ पर यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो मैं आज जो इंडिकेटर आपके लिए लेकर आया हूँ उसका नाम है 100% नो रीपेंट इंडिकेटर। एक ऐसा इंडिकेटर जो दोबारा पेंट नहीं होता, दोबारा नहीं बनता, क्योंकि सबसे ज़्यादा मसला जो चाह रहा है अब तक वो ये है कि इंडिकेटर बनता है, जैसे ही कैंडल उसके अगेंस्ट में बनती है तो वो इंडिकेटर गायब हो जाता है। अब ऐसा नहीं होगा। ये जो इंडिकेटर है ये पेंट नहीं होता, और ये पेड है, और आपके लिए फ्री में लेके आया हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है जी, बाकी कमेंट ज़रूर पास कीजिएगा, अच्छा लगे बुरा लगे। चलें जी, बढ़ते हैं इंडिकेटर की जानब। ये इंडिकेटर लुक कुछ इस तरह की है कि जो इसके ग्रीन कर्सर्स हैं वो बाई का सिग्नल जनरेट करते हैं, जो इसके रेड कर्सर्स हैं वो सेल का सिग्नल जनरेट करते हैं। इसको दो टाइम फ्रेम पर हम यूज़ करेंगे, H1 डे 1 और M5। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम एंट्री तलाश करेंगे, और डे 1 में हम इसका ट्रेंड देखेंगे, ट्रेंड कौन सा है। तो ट्रेंड के लिए ये दो कस्टम मूविंग एवरेजेस हैं, एक 120 की है और दूसरी 100 की है। ये भी 100% नो रिपीट इंडिकेटर का हिस्सा है, दोनों की दोनों ही, और दोनों ही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हैं। मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल, सिंपल मूविंग एवरेज, लीनियर मूविंग एवरेज, इन सभी मूविंग एवरेजेस के बारे में तो यकीनन आप जानते ही होंगे, ये बेसिक्स हैं। बाकी डिटेल में इनके हवाले से भी आपको बता दिया जाएगा। खैर, इसको इंस्टॉल करने का बड़ा ही आसान तरीका है। मैं जैसा कि पहले बता चुका हूँ, जो मैंने पहले इंडिकेटर आपको दिया था कल, आज फिर से बता देता हूँ। आप सबसे पहले जाएंगे उस जगह पर जहाँ आपका वो इंडिकेटर पड़ा हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा म्यूज़िक फ़ोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है, ज़िप फाइल के अंदर। सो पहले तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा। एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं राइट क्लिक करूँगा इसके ऊपर, तो एक्सट्रैक्ट हेयर नज़र आएगा, वहाँ पर क्लिक करूँगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक नया फ़ोल्डर बन गया है। इस फोल्डर के अंदर मैं इंटर होता हूँ। इंटर होने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर दो फोल्डर नज़र आ रहे हैं और एक टेक्स्ट फाइल नज़र आ रही है। टेक्स्ट फाइल का जो नोट्स है उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बाकी MQL4 का एक फ़ोल्डर है और दूसरा टेम्पलेट्स का फ़ोल्डर है। टेम्पलेट्स हमने अपने जो MT4 है, जो मेटाडेटा 4 है, उसके अंदर जाके टेम्पलेट्स के फ़ोल्डर में इस फाइल को डालना है, और MQL4 को हमने MQL4 के अंदर इंडिकेटर के फोल्डर के अंदर डालना है। तो चलें जी, शुरू करते हैं। मैं फाइल के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, फाइल मेन्यू ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ओपन डाटा फोल्डर पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे सबसे पहले MQL फोल्डर नज़र आ गया है। इसके ऊपर क्लिक करूंगा, उसके अंदर जाऊंगा इंडिकेटर्स के अंदर। चूँकि वो एक हमारा इंडिकेटर है तो मैं उसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा। अब वापस आते हैं उसी फोल्डर के अंदर, वहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो MQL फोल्डर के अंदर इंडिकेटर का फोल्डर है, उसके अंदर जो फाइल्स पड़ी हुई हैं उनको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं वापस आऊँगा उसी फोल्डर के अंदर, वहाँ पर आके मैं उसको पेस्ट कर दूँगा। तो वो रिप्लेस का पूछ रहा है, बेसिकली मैं उनको पहले ही इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो आपको ये मैसेज नहीं देखने को मिलेगा। जस्ट आपने उसको पेस्ट करना है और वो पेस्ट हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही वापस आते हैं उसी फोल्डर के अंदर, वहाँ पर देखते हैं कि टेम्पलेट्स का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर मैं जाऊँगा तो एक टेम्पलेट मुझे मिलेगी। उस पर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद उसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद वापस आ जाऊँगा वहीं पर, इसको मैं बैक लेके जाऊँगा। थोड़ा और बैक करेंगे तो देखेंगे टेम्पलेट्स का फ़ोल्डर है, यहाँ पर मैं उसको पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर भी वही मैसेज आ रहा है रिप्लेस का। हम इसको रिप्लेस नहीं करेंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा है। तो आप इसको पेस्ट करेंगे तो आपको ये मैसेज देखने को नहीं मिलेगा। वापस आएंगे, वापस आके आप आएंगे नेविगेटर विंडो के अंदर। Ctrl+N प्रेस करके भी आप नेविगेटर को खोल सकते हैं, और बटन बना हुआ है उस पर क्लिक करके भी आप नेविगेटर विंडो को खोल सकते हैं। आप देखेंगे
कि यहाँ पर काफ़ी सारे इंडिकेटर है। मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा तो हमारा जो 100% इंडिकेटर है वो शो हो जाएगा। ये बिल्कुल रिप्रिंट नहीं होता, याद रखिएगा। अब आएंगे, हमने चूँकि एक टेम्पलेट इंस्टॉल कर रखी थी तो टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 100% नो रीपेड की टेम्पलेट पड़ी हुई है। मैं जस्ट क्लिक करूँगा और वो मेरी टेम्पलेट एक्टिव हो जाएगी। मैं जस्ट उसको रिफ्रेश करूँगा। आप इसको रीस्टार्ट कर लीजिएगा। मेटाट्रेडर 4 को रीस्टार्ट करेंगे तो सारी टेम्पलेट एज इट एज लग जाएगी। अब डे 1 के अंदर हम देखेंगे ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो यहाँ पर जो ट्रेंड है आप देखेंगे कि मार्केट यानी कि कैंडल स्टिक्स जो हैं वो ब्रेक कर रही हैं मूविंग एवरेजेस को। तो मूविंग एवरेजेस भी सेलिंग में है क्योंकि रेड कलर नज़र आ रहा है। तो हम M5 के अंदर सिर्फ सेलिंग का सिग्नल फाइंड करेंगे, सेलिंग की ट्रेड सबसे ज़्यादा करेंगे। और वो कैसे करेंगे कि हम देखेंगे कि जहाँ पर मार्केट नीचे है, जैसा कि आप नोट करें यहाँ पर मार्केट नीचे है, सेलिंग ब्रेकआउट हुआ है। तो सेलिंग ब्रेकआउट के बाद जो हमें कर्सर मिलेगा सेल का, हम वहाँ से उसको सेल कर लेंगे। हमारी पहली ट्रेड यहाँ से हो जाएगी, दूसरी यहाँ से हो जाएगी और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पर होगा। ठीक हो गया। तो पहली ट्रेड हमने लगा दी इस जगह से, दूसरी लगा दी इस जगह से और जो टीपी होगा वो हमारा 1:2 का होगा। अगर मेरा SL इतना बड़ा है यहाँ तक का तो मेरा जो STP होगा वो उससे 2 गुना होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पर हमारा TP बन जाएगा। तो बड़ी अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी इस हिसाब से। इसी तरह से आप GBP GPY पर देख लें, वहाँ पर हमें अगर सिग्नल बाय का मिला है तो M5 में आएंगे। M5 में जो भी हमें बाय की ट्रेड मिलेगी हम उसको उठाएंगे, लेकिन ब्रेकआउट के बाद। M5 का भी हमने ब्रेकआउट लेना है। तो अगर मुझे यहाँ पर कोई ब्रेकआउट नज़र आता है, देखिए यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ, ये 2 कर्सर बने बाय के और उसके बाद देख ले मार्केट कितनी ऊपर गई है और हमारा SL जो था वो यहाँ सपोर्ट के नीचे था। बिल्कुल ऐसे ही यूरो JPY। याद रखिएगा कि हमने इसको मेजर्स के ऊपर सिर्फ यूज़ करना है। जितने भी मेजर पेयर्स हैं उनके ऊपर इसको यूज़ करना है क्योंकि उनके अंदर स्टेबिलिटी होती है। M5 का और डे 1 का टाइम फ्रेम आपने यूज़ करना है। बाकी इस हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरी वेबसाइट पर देख सकते हैं जाके, वहाँ से आपको इसको डाउनलोड भी करेंगे और इसके जो यूजेज हैं उनकी डिटेल भी वहाँ पर आपको पड़ी नज़र आएगी। यहाँ पर जस्ट मैंने इसको इंस्टॉल करने का तरीका आपको बताया। इसके अलावा कोई भी दिक्कत आए आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह जैसे ही टाइम मिलेगा फ़ौरन आपको रिप्लाई करूँगा, आपके प्रॉब्लम भी सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। अच्छा याद रखिएगा फॉरेक्स मार्केट एक बहुत ही रिस्की मार्केट है, इसमें सोच समझ के आइएगा। इसमें मैं जो भी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ वो इल्म बढ़ाने के लिए शेयर करता हूँ। मेरा मकसद ये नहीं होता कि आप उनको लेकर ट्रेड करें। आप अपनी मर्ज़ी से ट्रेड कीजिएगा, पहले डेमो पर प्रैक्टिस कीजिएगा और बोरोड मनी ना लेके आइएगा, लोन ना लीजिएगा, किसी से उधार ना लीजिएगा, सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा। जो रकम आप अज़ाफ़ी इनकम में शामिल करना चाहते हैं उसी को इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसमें ना आइएगा। पहले इसको सीखिएगा, समझिएगा। जब आप समझ आएँ कि आप इस काबिल हो गए हैं कि खुद ट्रेड कर सकते हैं तो भाई ट्रेड कीजिएगा, अदरवाइज़ आप मेरे मशवरे से इस मार्केट में ना आइएगा। ये बहुत ही रिस्की मार्केट है। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।